जो भी वो कर रही है अपनी बेटी का घर बचाने के लिए कर रही है, और हर औरत अपनी बेटी का घर बचाने के लिए ऐसा ही करती है, और तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। मगर तुम तो आज पहले दिन ही उसके लिए मुसीबत खड़ी करके आ गई हो। आज पहला दिन ही था हैदर। 7 साल चुप रही हूं मैं, भाभी का हर ताना बर्दाश्त किया कि मेरी बेटी की शादी हो जाए। अब नहीं चुप रहूंगी, मैं अपनी बेटी का हक लूंगी। मेरे सामने मेरी बेइज्जती करेंगी अगर गलत तो मैं। तुम्हें भी यही लगता है ना? ठीक है, आप दोनों को लगता है कि मैंने गलत किया, लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगी। कोई तो हो जो उनको चुप करवाए। कोई नाइंसाफी नहीं बर्दाश्त करूंगी। जो आप लोगों ने समझना है समझ ले। अम्मी, आपको ये बगैर नाश्ते के वहां से वापस नहीं आना चाहिए था। कश्माला भी क्या सोचेंगी? इतनी बेइज्जती के बाद किस मुंह से मैं बैठ के नाश्ता करती? अम्मी, कुछ तो खा लेती कश्माला भी के लिए। क्यों? क्या हुआ, तुम लोग नाश्ता करके नहीं आए? अम्मी खफा होकर वापस आ गई। भाभी ने तुम्हें कुछ कहा है क्या? कुछ कहा है? भाभी का पता नहीं आपको? कल जो उनके दामाद ने तमाशा किया वो हमें कसूरवार ठहरा रही हैं। वो ये कह रही हैं कि हमने जानबूझ के फराज को फंसाने के लिए वो पेपर हसन को दिए सबके सामने। कल भी वो ये कह रही थी, मैं चुप रही थी सिर्फ इसलिए कि शादी है खराब ना हो, लेकिन आज तो तमाम हदें पार कर ली। मतलब तुम नाश्ता छोड़ के आ गए? ये तुमने अच्छा नहीं किया शमीम। ये अब हमारी बेटी के ससुराल का मामला है, तुम समझती क्यों नहीं? वो लोग क्या सोच रहे होंगे? क्या मतलब? हमें क्यों फिक्र होनी चाहिए कि वो क्या सोच रहे हैं? हैदर, गलत उन्होंने किया, ज्यादती उन्होंने की, हम क्यों भुगते? सिर्फ इसलिए कि उनमें हिम्मत नहीं है कि वो अपने दामाद को कहें। दामाद ने सब कुछ किया तो उसे क्यों नहीं बोला? मैं बताती हूँ, क्योंकि वो डरते हैं मेरू को फेंक देगा घर। जो भी वो कर रही है अपनी बेटी का घर बचाने के लिए कर रही है, और हर औरत अपनी बेटी का घर बचाने के लिए ऐसा ही करती है, और तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। मगर तुम तो आज पहले दिन ही उसके लिए मुसीबत खड़ी करके आ गई हो। आज पहला दिन ही था हैदर। 7 साल चुप रही हूं मैं, भाभी का हर ताना बर्दाश्त किया कि मेरी बेटी की शादी हो जाए। अब नहीं चुप रहूंगी, मैं अपनी बेटी का हक लूंगी। मेरे सामने मेरी बेइज्जती करेंगी अगर गलत तो मैं। तुम्हें भी यही लगता है ना? ठीक है, आप दोनों को लगता है कि मैंने गलत किया, लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगी। कोई तो हो जो उनको चुप करवाए। कोई नाइंसाफी नहीं बर्दाश्त करूंगी। जो आप लोगों ने समझना है समझ ले। कुछ चाहिए? नहीं। कश्माला, हलवा पूरी खाओ, ये तो फेवरेट है ना तुम्हारी। मैं लेती हूँ मेरू। अरे कश्माला भाभी, आप तो ऐसे बिहेव कर रही हैं जैसे कोई गेस्ट हो। शुरू से इस घर का हिस्सा रही हैं और अब तो ऑफिशियली इस फैमिली का पार्ट बन चुकी हैं। फॉर्मेलिटीज किस बात की है? सही से खाएं। पहला दिन है मेरा रीच, थोड़ा सा तो फॉर्मल होने दो। ओहो, विनीशा, ब्राउनीज लो ना। नहीं नहीं थैंक यू, मैं स्वीट्स नहीं खाती। तभी तो इसकी जबान इतनी कड़वी रहती है। वैसे आपको आहिस्ता आहिस्ता अंदाजा हो जाएगा इसकी कड़वाहट का, टेंशन ना लें। कुछ नहीं है। अरीज, मत करो मेरी क्यूट सी छोटी सी नंद प्लस भाभी को तंग। कुछ ज्यादा ही स्वीट है। खामोश नहीं रह सकती? हर वक्त तुम्हें बोलना होता है? चुप करके नाश्ता नहीं कर सकती तो? नहीं, मैं चुप नहीं हो सकती।
एनी प्रॉब्लम? अच्छा बस कर दो। हर वक्त लड़ते हो यार, बस करो। अच्छा, एक सीरियस क्वेश्चन है मेरा आपसे। मैं आपको कशमाला भाभी बोलूं या कशमाला बाजी? भाभी। वो क्यों? वो इसलिए कि भाभी मेरे साथ निस्बत शो करता है। मुझे अच्छा लगेगा ना मेरी निस्बत से बुलाया जाए। बिल्कुल अच्छा लगेगा। कशमाला भाभी को तो देखिए कैसे ब्लश कर रही हैं। सुधर जाओगे रिच। कशमाला खाओ ना। अरे और डीटो के शहजादे, मैं क्या कह रही हूँ, सुन रहे हो मेरी बात कि नहीं? अम्मी मैंने आपको 2 टोक जवाब दे दिए, मैं उसे लेने नहीं जाऊंगा। मुझे पता नहीं आपको ये बात समझ क्यों नहीं आ रही। है तौबा है, ये किस मिट्टी के बने हुए तुम? तुम्हें जरा भी एहसास है? तुम्हारी माँ कब से तुम्हारी मिन्नतें कर रही है, तुम्हें समझा रही है, और तुम ढीठ बने हुए नाश्ता कर रहे हो जैसे तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है। खैर अम्मी, आप मुझसे क्या चाहती हैं? आप मुझसे क्या चाहती हैं? मुझे एक दफा समझा दें। आप क्या चाहती हैं कि मैं जाऊं, उनके घर जाऊं, हाथ पांव जोड़ूं, कदमों में बैठ जाऊं? ऐसा नहीं होगा। अच्छा, तो तुम क्या चाहते हो? अब सारी जिंदगी तुम्हें पालती रहूं, मैं तुम्हारी खिदमतें करूं, खाने बना बना के खिलाती रहूं तुम्हें? अरे तो किसने बोला है भाई? आपको किसने बोला कि मेरे काम करें? क्यों सुबह सुबह मेरे पीछे लग गई हैं? सारी जिंदगी तुम्हारे बाप ने मेरे नाक में दम किए रखा, उसके गुस्से बर्दाश्त करती रही, उसकी खिदमतें करती रही, उसके पूरे खानदान की खिदमतें की मैंने, और अब जाके अगर उम्मीद बंदी थी कि थोड़ी सी जिंदगी सुकून से गुजरेगी तो। अम्मी मेरी बात कान खोलकर अपने दिमाग में डाल लें, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे लेने नहीं जाऊंगा। तो ठीक है, दफा हो, लेकिन मेरी बात कान खोलकर सुन ले, मेरे से भी कोई उम्मीद मत रखना। अपने सारे काम खुद करना, नहीं करूंगी तुम्हारे काम, और ना ही खाने बना बना के खिलाऊंगी मैं। ढीठ ना हो तो बिल्कुल अपने बाप पर गया है। अरे जीना हराम करके रख दिया मेरा। अरे कैसी औलाद मिली मुझे। हाय। आज बहुत नाराज किया वैसे आपने। पहले चाची से लड़ी है, उन्हें घर भेज दिया, फिर हमारे साथ नाश्ता भी नहीं किया। पहला दिन है कशमाला का, क्या सोचेगी वो कि पहले दिन से ही उसके और उसकी अम्मी के साथ ऐसा रवैया रखेंगे हम? वाह, बजाय कि तुम मम्मी से पूछो कि वो परेशान है क्योंकि मेरू घर पे है, तुम इधर अपने शिकवे लेके आ गए हो। तो अभी मेरू के साथ जो भी हुआ है उसमें कशमाला की तो कोई गलती नहीं। हम फराज के रवैये की जिम्मेदारी इन दोनों पे क्यों डाल रहे? सच कहते हैं, मर्द शादी के बाद अपनी मां और बहनों को भूल जाता है। बिल्कुल सच है। हमें ऐसा कुछ नहीं है, जो गलत है उसको गलत कह रहा हूं बस। तुम मम्मी को गलत कह रहे हो? तुम हर बात का गलत मतलब कैसे निकाल लेती हो ताबी? गलत को गलत ही तो बोलती हूँ ना मैं अपनी नाराजगी का इजहार कर रहा हूँ कि कम से कम आप नाश्ता कर लेती है हमारे साथ, अच्छा लगता हमें। ओ भाई, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, यकीन नहीं आ रहा। ये पड़ी है मशीन, चेक कर लो। मैंने अम्मी की तबीयत की बात की ही नहीं है ताबी। लेकिन तुम मम्मी को गलत तो समझ रहे हो ना। तुमसे हुआ तुम सा हुआ, वो अजनबी तुम सा हुआ।